वही आदि है और अंत भी वही, और वही व्यक्त है और अव्यक्त भी, और वो हर चीज को जानता है। त्योहार अपने आप में खुशी का मौका होता है। इस्लाम ने जिस बैनुल-अक़वामी, जिस इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात कही है, उससे तो हमारे लिए और भी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि हम हमारे कल्याण वासियों से जाकर के मिलें, ईद की खुशियों के अंदर में उनको शरीक करें। जिस तरह से शीरखुरमा हमने घर पर खाया, एक छोटी सी दावत उनकी भी कराए। एक दूसरों के धर्मों के बारे में जानकारी रखना, ये हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है कि इस जानकारी के बाद में पक्षपात खत्म हो जाता है। इस्लाम जिन 3 मूलभूत तत्वों पर आधारित है, उनमें से एक ईश्वरवाद, दूसरा प्रेषितवाद और तीसरा परलोकवाद। जमात इस्लामी इस मुल्क के अंदर रहने बसने वाले तमाम इंसानों की एक ऐसी संगठना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानों के अंदर भाईचारे, प्रेम, मोहब्बत को फैलाएगी, इंसानों की कुछ सेवाएं करेगी, यहाँ पे पनपने वाली बुराइयों को खत्म करेगी। जमात इस्लामी के बेसिकली 6 हेड्स है, जिसके अंदर जमात इस्लामी पूरे नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो काम करती है। पहले मैं जमात इस्लामी हिंद के कल्याण यूनिट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे आपसे संवाद करने का मौका दिया है। रमजान यही सिखाता है, 1 महीने के कंट्रोल से सेल्फ कंट्रोल, इट इज द मंथ ऑफ फॉरगिवनेस एंड थैंकफुलनेस। सभी को धन्यवाद देना है, सभी को माफ करना है। दूसरा, एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो भी ऐसे देश प्रेमी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको ताकत देना हमारा काम है। जो भी हमारी तरफ से मदद चाहिए, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। जो स्टेज पे आपने जो एक फूलों के गुलदस्ते को सजाया है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं आपके मैसेज को पास कर देता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है मदद, और कहीं ना कहीं आप वो खुशियाँ हम लोगों के बीच में बांटते हैं। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि खुशियाँ जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती, और दुख को जितना बांटा जाए उतना कम होता है। मैं आप लोगों को, मेरे दोस्तों, ये कहना चाहता हूँ, ये जो दिया आपने जलाया है, इसको बुझने न दें। इसकी जितना भी आप कोशिश करें कि ये दिया खूब रोशन हो, इसकी रोशनी। So I salute to the spirit of Jamaat Islami Hind Trust, and a few words on communal disharmony. I look this in society as a social disease. So it's a social disease, and this needs to be probed in deep to find out the etiological factors, so that हम जैसे मीनिंगफुल लोग साथ में आए और इसका इलाज करें और जरूरत पड़े तो सर्जरी करें। So having understood the pathology behind this communal disharmony, we should put our hands together. We all here are here to put our hands together from different communities. Our primary aim should be to teach our children the beauty of universal brotherhood. सबका एक ही मतलब है कि सब हम साथ में हैं, ये जहाँ एक है और सब एक ही परिवार के लोग हैं। So कोई भी धर्म किसी को हेट्रेड सिखाता नहीं है। Let us remember what Gandhi ji told. The philosophy of an eye for an eye would leave all of us blind eventually. जो पवित्र महिना जो चालू आहे होता, अशी आपण एक भावना करूया, कल्पना करूया की पुढच्या रमजानपर्यंत तो महिना अजूनही चालूच राहील, आणि त्याच इशाराने, त्याच कृतीने आपण चालत राहायचं आहे। पण त्यासाठी वेगळी समता ठेवण्यासाठी, शांतता ठेवण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करायची काही गरज लागणार नाही। हे रोजे आणि हे उपवास जे आहेत ते आम्हाकरता नवीन नाही आहेत अजिबात, सगळ्या धर्मामध्ये सापडतात। या ईश्वराला, जगाच्या निर्माणकर्त्याला ही उपासना एवढी प्रिय का आहे की प्रत्येक धर्मामध्ये ही उपासना आहे। का ही जी उपासना आहे, ही उपासना त्या भक्ताच्या आणि त्या ईश्वरामधली एकदम पर्सनल, वैयक्तिक अशी उपासना आहे। कोणी नमाज पठण करत असेल, प्रार्थना करत असेल, पूजा अर्चना करत असेल, तर बघणारा सांगू शकतो का हा पूजा करतोय, हा नमाज पढतोय म्हणून। कोणी कुराणचं पठण करत असेल, ईश्वरी धर्मग्रंथाचं वाचन करत असेल, तर बघणारा सांगू शकतो का हा जो हा या धर्मग्रंथाचं वाचन करतोय म्हणून।
कोणी दान धर्म करत असेल, अगदी लपून चपून जरी दान धर्म केला तरी कमीत कमी घेणारा तरी जाणतो का याला दिलंय म्हणून. पण रोजा किंवा उपवास ही एक अशी उपासना असते की ज्यामध्ये समोरच्याने सांगितल्याबरोबर समोरच्याला कळतच नाही का हा रोजा याने ठेवलेला आहे, उपवासाने ठेवला आहे का नाही. एखाद्या समोर खाण्याची एखादी प्लेट करावी, तो म्हणतो नाही मला नाही चालत, मला उपवास आहे. एखाद्याला म्हणावं घे पाणी पी, तो म्हणतो नको नको मला रोजा आहे म्हणून. तर रोजा ही अतिशय वैयक्तिक अशी उपासना आहे. आणि ही जी वैयक्तिक उपासना आहे, या वैयक्तिक उपासनेमध्ये तो जो भक्त असतो तो भक्त पूर्णपणे प्रामाणिक असतो आपल्या ईश्वराप्रती. पण ज्याप्रमाणे प्रत्येक शिकवणींच्या बरोबर झालं तसंच याच्या बरोबरही झालं. कालाच्या ओघामध्ये या रोजाचा उद्देशच हरवला गेला, उपवासाचा उद्देशच हरवला गेला. म्हणून तर म्हटलं का दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को वरना ताआत के लिए फरिश्ते काफी थे. तर त्या ईश्वराने जेव्हा आम्हाला खलिफा बनवलं, जेव्हा आम्हाला प्रतिनिधी बनवलं, त्याच वेळेला त्याने आमच्या मार्गदर्शनाची सोय देखील केली. आणि हे सांगितलं का वलिकुल्ली कौमी हाद, की या जगाच्या पाठीवर कुठल्याही कालखंडामध्ये कुठलाही मानव समूह असा राहिलेला नाहीये की जो ईश्वराच्या मार्गदर्शनापासून वंचित राहिलेला आहे.